हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। चलिए जान लेते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। लेकिन अगर अभी आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि कई सारी जानकारी है। जीमेल को लेकर भी एक बड़ा अपडेट आ गया है। क्या सच में जीमेल होने वाला है बंद? लाखों यूजर को झटका लग सकता है। वह रेलवे की तरफ से बड़ी खबर सामने आ गई है। कासगंज में एक बड़ा हादसा हो गया है और साथ ही सरकारी कर्मचारियों के लिए इंतजार खत्म हुआ है। बढ़ोतरी का बड़ा अपडेट आ गया है। डीए कितना बढ़ा है, कितना बढ़ेगा, ये सब कुछ जानेंगे। फटाफट से जान लेते हैं सारी जानकारी। बने रहिएगा आप हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। बात कर ले पहले खबर की, तो जीमेल क्या बंद हो जाएगा? लाखों यूजर को क्या झटका लगने वाला है? गूगल ने सफाई दी है। जीमेल के बंद होने की खबर तेजी से वायरल हो रही है। अब आपको बता दें, गूगल की तरफ से इस पर सफाई आ गई है। कंपनी का कहना है कि फिलहाल जीमेल की सर्विस बंद नहीं हो रही है। दरअसल बीते कुछ दिनों से जीमेल को बंद होने की काफी सारी अफवाहें फैल रही हैं, जिस पर गूगल ने सफाई दी है। तो रेलवे की तरफ से बड़ी खबर सामने आ गई है। यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत। पैसेंजर ट्रेनों में 30 से घटाकर 10 रुपए हुआ है किराया। कानपुर से मेमू पैसेंजर ट्रेनों में लखनऊ, फतेहपुर, कन्नौज, फर्रुखाबाद, झांसी, प्रयागराज और टुंडला आदि शहरों के लिए जाना सस्ता हो गया है। रेलवे ने कोरोना संक्रमण काल से पहले ही न्यूनतम किराया 10 रुपए निर्धारित कर दिया है। संशोधित दर शुक्रवार से लागू हो गया है। अभी तक न्यूनतम किराया 30 रुपए लग रहा था। डिप्टी सीटीएम आशुतोष सिंह ने कहा कि कोविड संक्रमण से पहले मेमू और पैसेंजर ट्रेनों का न्यूनतम किराया 10 रुपए ही था, जो एक बार फिर से हो गया है। वह श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर तालाब में गिर गई। जी हां, उसका पूरा ट्राली तालाब में गिर गया। 7 बच्चे और 8 महिलाओं समेत 15 लोगों की दुखद घटना में मौत हो गई है। माघ पूर्णिमा के पर्व पर पटियाली के कादरगंज गंगा घाट पर श्रद्धालु स्नान करने जा रहे थे। तो डीए को लेकर बड़ी खबर सामने आ गई है। सरकारी कर्मचारियों का इंतजार समाप्त हुआ है। बढ़ोतरी पर बड़ा अपडेट आ गया है। सरकारी कर्मचारियों को जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। इकोनॉमिक्स टाइम्स के रिपोर्ट के अनुसार मार्च में सरकार की तरफ से केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता 4% बढ़ाकर मिलेगा। महंगाई भत्ता का इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों को जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, क्योंकि इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट में ये खबर सामने आई है। 4% के इजाफे के बाद डीए और डीआर 50% का पार हो जाएगा। तो वेदर को लेकर नई जानकारी है। यूपी में फिर से बदल जाएगा मौसम। इस हफ्ते 2 दिनों तक बारिश के आसार है। पश्चिमी विक्षोभ का भी दिखेगा असर। 26 और 27 फरवरी को बारिश के आसार है। शुक्रवार को प्रदेश के कई जगहों पर तेज धूप निकली थी। हालांकि अब आपको इस हफ्ते 2 दिनों तक भीषण बारिश देखने को मिलेगी। अच्छा, इसके साथ ही कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर भी बड़ा अपडेट आ गया है। किसी के कहने से नहीं मान लेंगे कि पेपर लीक हुआ है। डीजीपी प्रशांत कुमार का ये इंटरव्यू सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा, किसी के कह देने से हम ये नहीं मान लेंगे कि पेपर लीक हुआ है। हमें सबूत चाहिए। वही 1500 से ज्यादा सबूत दिए भी गए हैं। डीजीपी कुमार ने कहा कि यूपी पुलिस देश की सबसे बड़ी सिविल पुलिस बल है और इसे समन्वित करना और लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरना एक बड़ी चुनौती है। वह यूपी पुलिस पेपर लीक को लेकर छात्र क्या कह रहे हैं? दरअसल कह रहे हैं कि परीक्षा रद्द कर दी जाए। वहीं पर क्या यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर सच में लीक हुआ था? इस मामले में अब तक क्या हुआ है, जानिए इसके बारे में पूरा अपडेट। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 17 और 18 फरवरी को हुई थी, जिसमें बताया जा रहा है कि पहले से ही पेपर लीक हो गया और कुछ बच्चों को इसका फायदा हो गया, जिस वजह से बाकी छात्र गुस्से में हैं और कह रहे हैं कि परीक्षा एक बार फिर से कराई जाए और ये परीक्षा रद्द की जाए। आप UPPBPP.gov.in पर जाकर ये सारी जानकारी चेक भी कर सकते हैं। यूपी पुलिस पेपर लीक मामला चर्चा में है। इसके साथ ही एक अभ्यर्थी धर्मेंद्र कुमार के एडमिट कार्ड पर सनी लियोनी का नाम और फोटो होना भी किसी रहस्य से कम नहीं था। बोर्ड का कहना है कि शुरुआती जांच में यह पाया गया है कि अराजक तत्वों ने ठगी के लिए टेलीग्राम को एडिट कर सुविधा का इस्तेमाल कर फर्जी पेपर तैयार किया था और सोशल मीडिया पर वायरल किया था। अब कहां पर क्या सच्चाई है, अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं हो पाया है। सरकार ने जांच टीम गठित की है और जांच हो रही है। अब देखना यह होगा कि परीक्षा एक बार फिर से होती है या फिर यही परीक्षा मान्य मानी जाएगी। वाराणसी और लखनऊ को लेकर योगी सरकार की बड़ी तैयारी है। सीएम ने दिए हैं सख्त निर्देश। वाराणसी और लखनऊ को लेकर योगी सरकार की बड़ी तैयारी हो रही है। सीएम योगी ने निर्देश दिया है कि वाराणसी को लेकर एक रीजनल डेवलपमेंट प्लान तैयार करें। लखनऊ विकास प्राधिकरण का विस्तार किया जाए। वही लोकसभा चुनाव कब से शुरू होगा, कब जारी हो सकती है अधिसूचना? सुगबुगाहट तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सुगबुगाहट तेज है। केंद्रीय चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव के लिए मार्च के दूसरे पखवाड़े में किसी भी दिन चुनाव कार्यक्रम घोषित कर सकता है। बीत रहे फरवरी के साथ ही लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। केंद्रीय चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव के लिए मार्च के दूसरे पखवाड़े में किसी भी दिन चुनाव कार्यक्रम घोषित करेगा। 25 मार्च को होली का पर्व है और 29 मार्च को चैत्र नवरात्र शुरू हो रहा है। संभावना इस बात की है कि पहले चरण में उम्मीदवार नवरात्रि के शुभ दिनों में ये नामांकन करे। यही कारण है कि 2019 में हुए पिछले लोकसभा चुनाव के लिए आयोग 11 मार्च को चुनाव कार्यक्रम घोषित किया था और कुल 7 चरणों में चुनाव 11 अप्रैल से 19 मई के बीच में हुआ था। उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान 11 अप्रैल को हुआ था और आखिरी यानी 7वें चरण का मतदान 19 मई को हुआ था।
तो ऐसा तो नहीं कि मोदी जी ने घर में झगड़ा करवा दिया। दरअसल गिर गाय पाने वाली महिलाओं से पीएम की संवाद हुई, जिसमें पीएम मोदी ने ये बात कही है। दरअसल वाराणसी दौरे के दौरान पीएम मोदी ने गिर गाय पाने के बाद अपनी मेहनत से परिवार की आमदनी बढ़ाने वाली महिला पशुपालकों से संवाद किया। शनिवार को अपने एक्स अकाउंट पर इस संवाद का वीडियो भी उन्होंने शेयर किया है, जिसमें आप ये देख सकते हैं। दरअसल ये 6 मिनट 41 सेकंड के जो वीडियो है, इसको शेयर किया है पीएम मोदी ने और लिखा, नारी शक्ति का सशक्तिकरण हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बाबा विश्वनाथ की नगरी में माता और बहनों से यह जानकर बेहद संतोष हुआ कि गिर गाय मिलने के बाद उनके जीवन में काफी बदलाव आया है। दरअसल इस वीडियो में पीएम मोदी पशुपालकों से उनके अनुभव जानते हुए नजर आते हैं। इस दौरान वह मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हमने गुजरात में एक नियम बनाया था कि दूध का पैसा किसी पुरुष को मत दो, इसका पैसा महिलाओं के खाते में ही जाएगा। पीएम मोदी की इस बात पर महिलाएं भी हंस देती हैं। इसके बाद वह थोड़ा और हंसते हुए कहते हैं, फिर ऐसा तो नहीं होगा कि मोदी जी ने घर में झगड़ा करवा दिया। संवाद के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। वही दोस्तों, असम सरकार ने निरस्त कर दिया है मुस्लिम विवाह और तलाक कानून। मंत्री बोले यूसीसी की दिशा में ये बड़ा कदम है। 2011 की जनगणना के अनुसार असम की आबादी में 34% मुस्लिम हैं, जो कुल 3 करोड़ 12 लाख की आबादी में 1 करोड़ 6 लाख लोग हैं। यही कारण है कि उत्तराखंड में सामान्य नागरिक संहिता यूसीसी की विधानसभा में हरी झंडी दिखाने के बाद अब असम ने भी इस दिशा में पहला कदम बढ़ा दिया है। असम में मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण कानून 1930 को निरस्त कर दिया गया है। हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार ने इस कानून को निरस्त करने का फैसला शुक्रवार 24 फरवरी को रात में किया है। तो न्याय यात्रा में राहुल और प्रियंका एक साथ खुली जीप में भाई बहन को देखने के लिए उमड़ पड़ी भीड़। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ उनकी बहन प्रियंका भी शामिल है। दरअसल मुरादाबाद में दोनों खुली जीप में निकले तो उन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। तो वृद्धावस्था पेंशन हुई या फिर विकलांग पेंशन हुई, दिव्यांग पेंशन हुआ, आखिर ये कब मिलेगा? जनवरी, फरवरी, मार्च का पेंशन, कुल मिलाकर बढ़ा हुआ पेंशन आपको अप्रैल सेशन में मिल सकता है। दरअसल अभी तक वृद्धावस्था पेंशन जो है या फिर दिव्यांग पेंशन है, वो आपको 500 रुपए बढ़कर नहीं मिल रहा था, जो नए सत्र अप्रैल से मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए अपना KYC आप कराए रहिए। वृद्धावस्था पेंशन 3000 पहले से ही मिल रही है, अब 1000 रुपए मिलता है, जो कि 1500 रुपए हो जाएगा। आपको कितनी पेंशन मिलती है कॉमेंट करके बताइएगा। आप किस जिले के हैं, आपको क्या पेंशन मिलती है, निराश्रित, वृद्धा या दिव्यांग, कमेंट जरूर करें। तो क्या भारतीयों के लिए फ्री वीजा का सोच रहा है सऊदी अरब? अब हुआ है बड़ा खुलासा। दरअसल सऊदी अरब अब तेल निर्यात की जगह कमाई के दूसरे तरीके ढूंढना चाह रहा है। इसके लिए खास प्लान बनाया गया है और भारतीय नागरिकों को सऊदी अरब को सबसे ज्यादा उम्मीद इससे मिल रही है। दरअसल सऊदी अरब चाहता है कि साल 2030 तक 7.5 मिलियन यानी 75 लाख भारतीय नागरिक पर्यटक के रूप में वहां पर आए। इसलिए भारतीयों के लिए खास ऑफर दिए जा सकते हैं। भाई खतौनी लेना हुआ आसान, अब कैश भुगतान की झंझट खत्म हो गई है। सभी तहसीलों को मिलेगा आदेश। राजस्व परिषद में कंप्यूटरकृत खतौनी लेने वालों को नगद पैसा जमा करने की झंझट खत्म हो गई है और इससे मुक्ति दे दी गई है। खतौनी लेने वाले अब अगर चाहे तो UPI और QR कोड का स्कैन करके डिजिटल पैसा जमा कर सकेंगे। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी थी जो आपके साथ शेयर की गई है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।